गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार संघ। आज हम संघ के बारे में पढ़ेंगे कि संघ क्या होता है। तो लेट्स रीड। संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें तथा ध्यान का अभ्यास कर सकें। संघ ऐसी जगह थी जहां पर लोग घर छोड़कर एक जगह इकट्ठे होते थे और ध्यान का अभ्यास किया करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और संघ के अंदर, और इनके जो नियम कानून होते थे वो वहाँ रहने के, वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं हमें। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि वहाँ पे स्त्रियां भी रहा करती थी और उन दोनों के यानी कि पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग जगह होती थी रहने की, और उनमें वो रहते थे संघ के अंदर। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर लाते थे। वे प्रायः आपस में बैठकें भी किया करते थे। उन्हें भिक्षु, यहाँ पे भिक्षु लिखा हुआ है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। भिक्षु की स्पेलिंग ये होती है, क्ष होता है, इसमें यहाँ पे ख लिख दिया हुआ है। उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने लेनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ये जितने भी लोग थे, जैसे कि कर्जदार या दास या फिर बच्चे या जो भी थे, इनको अपने जिनके संरक्षण में ये लोग रहते थे उससे परमिशन लेनी होती थी कि हम संघ में जाकर रहना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें जाने दिया जाए। तो वो एक नोट लिख कर देते थे, एक कागज़ लिख कर देते थे कि हाँ भाई इजाज़त है, तब जाके वो लोग जाके संघ को ज्वाइन करते थे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था? तो यहाँ पर आंसर देखिए ऊपर। ऐसे लोग जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ देते थे, उन लोगों के लिए संघ बनाया गया था। इस संघ में रह के वो लोग ध्यान का अभ्यास करते थे। बिल्कुल सेम यही आंसर लिखना है। ऐसे लोग जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को त्याग कर देते थे, उन लोगों के लिए संघ बनाया गया था, संघ का निर्माण हुआ था। ये लोग यहाँ पर ध्यान का अभ्यास किया करते थे। इनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, जिनके रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे लोग जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को छोड़ देते थे, उनके लिए संघ बनाया गया था। संघ में रह के ये लोग ध्यान का अभ्यास किया करते थे और इन लोगों को बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही हुआ करते थे, जिनके रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती थी संघ के अंदर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ऊपर जो हमारा आंसर है, ये जरा सा ये आंसर है विनय पिटक। विनय पिटक नामक ग्रंथ में हमें बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, उस समय के बौद्ध भिक्षुओं के बारे में जानकारी मिलती है कि वो किन नियमों के साथ रहते थे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जिया करते थे? तो संघ में जो लोग प्रवेश लेते थे उनका जीवन बड़ा सादा हुआ करता था, सादा जीवन जीते थे स्त्री और पुरुष। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और आपस में बैठकें करके अपने अनुभव शेयर किया करते थे, अपने अनुभव साझा करते थे। तो यहाँ पर आप चाहे तो ये इतनी सी लाइन लिख ले कि ये लोग बड़ा सादा जीवन बिताते थे, चाहे तो थोड़ा और एक्सपेंड कर ले तो ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।